इस वीडियो सीरीज में मैं आसान शब्दों में पूरी ज्यामिति को ख़त्म करूंगा। आपको ये सीरीज देखकर मज़ा आ जाएगा। इस सीरीज में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा लाइंस, एंगल, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बनाई गई है। इस सीरीज में पहला चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट यानी बिंदु क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बीच में अंतर, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा, कॉन्करेंट लाइन, समवर्ती रेखा क्या होते हैं, एंगल यानी कोण में आर्म, भुजाएं क्या होते हैं, वर्टेक्स, शिखर क्या होता है, एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंगल की यूनिट क्या होती है, अलग अलग तरीके के एंगल जैसे एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिकोण, स्ट्रेट एंगल, रजुकोण, रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण क्या होते हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण, ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखा, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स, तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट यानी बिंदु, एक स्मॉल डॉट जो कि किसी चीज़ की लोकेशन बताता है, इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट एक फिक्स पोर्शन होता है एक लाइन का जिसके कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसकी लेंथ फिक्स होती है जिसे स्केल से नापा जा सकता है। जैसे इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है। रे एक पॉइंट से शुरू होकर अनंत तक जाता है एक दिशा में, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रे का सिंबल बनाकर। लाइन, जब हम लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से अनंत तक प्रोड्यूस करते हैं, इन्फिनिटी तक, तो इसे लाइन कहते हैं। इसे स्मॉल लेटर एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, जब 2 लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, जब 2 लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे तो उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। चाहे दोनों डायरेक्शन में कितना मर्जी प्रोड्यूस करो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है। परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल 90 डिग्री पर काटते हो, ऐसे लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। कॉन्करेंट लाइन, समवर्ती रेखा, जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हो तो उसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट, जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट हो तो उन सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंगल यानी कोण क्या होता है। जब 2 रेखाएं यानी रे एक पॉइंट पर आके मिलते हैं तो कोण यानी एंगल बनता है। ये जो 2 रेखाएं हैं इन्हें आर्म, भुजाएं बोलते हैं, और ये जो मीटिंग पॉइंट है इसे वर्टेक्स, शिखर बोलते हैं, और इसे हम एंगल बोलेंगे। इस एंगल को डिनोट यानी लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, एंगल AOB या एंगल BOA। इसमें ये सिंबल एंगल का है। जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस एंगल की बात हो रही है। इस एग्जाम्पल में एंगल B यानी कि एंगल ABC यानी एंगल 1। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल की, यानी इन एंगल्स की वैल्यू कितनी है। एक आर्म को वर्टेक्स के अबाउट कितना घुमाए, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आर्म को पूरा एक राउंड घुमाकर वहीं ले आए तो टोटल एंगल 360 डिग्री होगा। इससे आपको ये पता चलता है कि आधा रोटेशन दे तो 180 डिग्री, 1/4 रोटेशन दे तो 90 डिग्री होगा। ये 1/4 से कम है तो 90 डिग्री से कम होगा, और ये 1/4 से ज़्यादा है तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। यानी ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री,
180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। एंगल की दो यूनिट होती है, पहला डिग्री मिनट सेकंड, दूसरा रेडियन। एंगल को नापने के लिए हमारे पास कंपास और प्रोटेक्टर यानी डी है। अब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एंगल की। जब एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जब एंगल 90 डिग्री हो तो उसे कहेंगे राइट एंगल, सम कोण। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। इसके अलावा एंगल 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और एंगल 360 डिग्री होने पर कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के एंगल्स की। इस फिगर में इन दोनों एंगल को, एंगल ए और एंगल बी को कहेंगे अपोजिट एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे के बाजू में है। इस केस में एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी सम 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे इस केस में एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है। जब दो एंगल के सम 180 डिग्री हो तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे इस केस में एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को अलग अलग जगह पर काटता है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल दोनों लाइन के साथ टोटल 8 एंगल बनाते हैं, एंगल 1 से एंगल 8। इसमें 5 तरह के एंगल होते हैं: कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। इन्हें डिटेल में समझते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी समरूप कोण वो कोण होते हैं जो लाइन और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। जो कोण दोनों इंटरसेक्शन पर सिमिलर पोजीशन पर होते हैं उन्हें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 ये सिमिलर पोजीशन पर है, तो एंगल 1 और एंगल 5 को कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, यानी 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी विपरीत आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल उनको बोलते हैं जो अंदर हो, जैसे 3, 4, 5, 6। और एक्सटीरियर एंगल उनको बोलते हैं जो बाहर हो, जैसे एंगल 1, 2, 7, 8। इंटीरियर यानी अंदर, एक्सटीरियर यानी बाहर, अल्टरनेट यानी विपरीत। यानी वो कोण जो पैरेलल लाइंस के अंदर हो और विपरीत दिशा में हो उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे एंगल 3, 6 और एंगल 4, 5। यहाँ दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं, एक 3, 6 का और दूसरा 4, 5 का। 3, 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे और 4, 5 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी विपरीत बाहरी कोण विपरीत दिशा में हो और पैरेलल लाइंस के बाहर हो। इस केस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के दो पेयर हैं, पहला 1/8 और दूसरा 2/7। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल यानी वो एंगल जो पैरेलल लाइंस के अंदर हो और सेम साइड पर हो। अल्टरनेट यानी अपोजिट साइड, कॉन्जिक्यूटिव यानी सेम साइड। इस केस में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के दो पेयर हैं, पहला 3, 5, दूसरा 4, 6। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल जो एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर हो और सेम साइड हो उन्हें कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इस केस में कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल के दो पेयर हैं, पहला एक साथ, दूसरा 2/8। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइन के केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
पैरेलल लाइंस के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के केस में को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के केस में कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लाइंस एंड एंगल चैप्टर खत्म होता है। अगला वीडियो है ट्रायंगल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।